नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 मार्च 2024 और आज 1 मार्च को एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था, जिसका चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में 1 मार्च यानी आज फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट यानी आज चारों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा कि आपने जो आंसर किया था सेंटर में वो सही है या गलत है, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। साथियों, पूरा पेपर आपका जो है ना यही से बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए तो रामबाण क्लास है। इसके अलावा जिनका पेपर अभी बाकी है, मैं उनके लिए सेट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं, उनको देख कर जाना, उन्हीं से सारा क्वेश्चंस आपका बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के सभी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को। तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। शुरुआत करते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट से। तो चौथे शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है। तो भाई बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया है और ये क्वेश्चन तो आपको साथियों अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स का क्लास करवाए थे 2.0 में, उसमें भी करवा दिया था। देखो आज पूछ लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका करेक्ट आंसर होता लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक क्वेश्चन था सत्रिया भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मुझे पता था ये क्वेश्चन अब आने वाला है। असम करेक्ट होता, क्योंकि साथियों अभी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट करवाए थे आपको, उसमें ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। देखो पूछ भी लिया है आज के चौथे शिफ्ट में कि सत्रिया भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए इनमें से किसको संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला है। अब ये इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया था। ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह ऑप्शन से बनता, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नीना प्रसाद दिया हुआ था तो यही करेक्ट आंसर होता, क्योंकि मोहिनीअट्टम के लिए अभी हाल ही में जो है नीना प्रसाद को 2021 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था। तो अगर नीना प्रसाद आपके ऑप्शन में था तो यही आंसर होता। बाकी अगर ये ऑप्शन में ना था तो इसको आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। तो ये इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन था, अगर नीना प्रसाद ऑप्शन था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछा है, तो करेक्ट होता 10 वर्षों के अंतराल पर। आगे साथियों आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया था। तो भाई मानवों के द्वारा सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कुल्हाड़ी हो जाता। कुल्हाड़ी, तलवार, इस प्रकार से ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका राइट आंसर आपका कुल्हाड़ी हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी को कौन आयोजित करवाता है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था ये। तो देखिए अगर बीसीसीआई ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट हो जाता। हालांकि देखिए रणजी ट्रॉफी जो है ये 1934 से स्टार्ट है और इसको जो है बीसीसीआई ही जो है आयोजित करवाती है, याद रखना बीसीसीआई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बीसीसीआई हो जाता। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था कि संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। साथियों वैसे तो 79 संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, इसमें बताया ये गया है कि भाई भारत का एक संसद होगा जिसमें 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद के बारे में 79 में, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में। आगे देखिए एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे डाउट है साथियों, चौथे शिफ्ट का ही पूछा था कि नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो सैयद अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोनों एक साथ ये क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्रिकेट हो जाता। अब ये क्वेश्चन साथियों 1% मुझे डाउट है, बाकी 99% श्योर है कि आया था। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी देखिए एक क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर दिया होगा आपने। भारत में जीएसटी की शुरुआत की अगर बात करें तो ये 1 जुलाई 2017 से हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता 1 जुलाई 2017। आगे एक क्वेश्चन ये था अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों देखिए अमजद अली खान की बात करें तो भाई इनका संबंध सरोद वादन से है। तो सरोद यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था हम्पी विजय उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी ने हम्पी विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा। तो भाई हम्पी की बात करें तो हम्पी जो है कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो हम्पी विजय उत्सव जो है ये भी आपका कर्नाटक में ही मनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता। देखिए
एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन साथियों आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तीसरे शिफ्ट में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो करेक्ट हो जाता भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 राइट आंसर होता। वैसे याद रखना कि मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। भाग पूछा था तो भाग 3 हो जाता। ये क्वेश्चन कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। एक क्वेश्चन था लिंग अनुपात का क्या अर्थ होता है। तो भाई लिंग अनुपात हम कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वही तो लिंग अनुपात होता है ना। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, और अगर भारत का लिंग अनुपात देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था चकनगान नागाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो चकनगान नागाई त्योहार जो है ये साथियों भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मणिपुर में। वैसे ये मणिपुर में भी मनाया जाता है, असम में भी मनाया जाता है और नागालैंड में भी मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में मणिपुर था तो ये आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है या क्या माना जाता है। तो देखिए 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है ये क्या कहलाता है साथियों, तो वैदिक काल। तो वैदिक काल यहाँ करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाता बाणा सिंह। ठीक है, बाणा सिंह यहाँ आपका करेक्ट हो जाता, ये आपके ऑप्शंस में भी दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों उस्ताद बिंदा खान की बात करें भाई तो इनका संबंध तो सारंगी से है, तो सारंगी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता आपका। एक क्वेश्चन था बैडमिंटन में अगर नेट को छू ले, ठीक है, तो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि बैडमिंटन में अगर नेट को छू ले तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको फाउल कहते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ है। तो बात करें अगर हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ है, तो पंजाब और हरियाणा को, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था मैड्रिड किस देश की राजधानी है। तो देखिए मैड्रिड की बात करें तो ये स्पेन देश की राजधानी है, स्पेन यहाँ करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो साथियों सत्रिया नृत्य से संबंधित नर्तक आपसे पूछा था या नर्तकी। तो देखिए बात करें अगर सत्रिया नृत्य की तो इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया था। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि सत्रिया नृत्य से संबंधित कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। यानी आज अगर देखें ना साथियों तो सत्रिया नृत्य को मतलब एसएससी जीडी ने लेकर बैठ गया था। सत्रिया नृत्य से रिलेटेड आज के सभी शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 4 से 3 शिफ्ट में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो देखो एक तो आपका श्रीमंत शंकर देव है, एक जतिन गोस्वामी है, अंकित शर्मा है, धनकांत वर्मा है, प्रतीशा सुरेश है। ये सभी जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित नर्तक हैं। अब इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण रहता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण रहता है, तो भाई भारत के राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति करेक्ट आंसर होता। अगला एक क्वेश्चन था कि अरुणोदय, देखिए अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो यहाँ पर अरुणोदय योजना की अगर बात करें तो इसको असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता असम। एक क्वेश्चन था तीरंदाज खेल में लक्ष्य के केंद्र का रंग कैसा होता है। अब तीरंदाज खेल जो होता है जहां पर टारगेट लगाया जाता है तो वो जो मेन केंद्र होता है उसका कलर पूछा था, तो इसका पीला होता है, येलो, पीला हो जाता। एक क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहां पर जो लोग थे जमा पंजाब के अमृतसर में, तो भाई वहां पर किसका विरोध कर रहे थे लोग, ये क्वेश्चन था। तो रॉलेट एक्ट करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था, देखिए सोंडल नृत्य का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है। तो साथियों ये जो है ये लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, वहीं का एक लोक नृत्य है। आगरा का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि क्या होता है। तो देखिए आगरा का विलोम शब्द होता है दुराग्रह। तो दुराग्रह यहाँ आपको आंसर करना था। आगे एक क्वेश्चन था कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भाई कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ होता है साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता हो परंतु अंदर ही अंदर जड़ काटने में लगा हो।
आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट के हैं, जो अभी अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, क्रिकेट में स्लिप और गली के बीच में जो फील्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों फ्लाई स्लिप भी बोलते हैं और शॉर्ट थर्ड मैन भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, बैरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, बैरलॉग पुरस्कार साथियों कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे एक क्वेश्चन था, महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू हुई थी? तो देखिए, महिला सम्मान बचत पत्र योजना की बात करें तो भाई ये 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। तो 1 अप्रैल 2023 यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, शिवालिंग, ठीक है, शिवालिंग पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक भी होता है। तो शिवालिंग अगर पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाता। एक क्वेश्चन था, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए, ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करें, ट्यूलिप फेस्टिवल तो ये भाई जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है साथियों। आगे एक क्वेश्चन था, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना यह मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? मतलब कि मौलिक कर्तव्य के जो अनुच्छेद है 51 का ए, इसको कितने भागों में बटा गया है? 11 भागों में बटा गया है। तो भाई कौन से विभाग में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 51 ए का खंड 1 में, यानी भाग 1 में 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें पहला में यही बताया गया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो करेक्ट होता है अनुच्छेद 51 ए का खंड 1, ठीक है, या भाग 1। आगे देखिए, वैसे अगर मौलिक कर्तव्य को केवल मौलिक कर्तव्य पूछे कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 का ए में है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों मैंने आपको कितनी बार बताया है कि राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है आर्टिकल। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है और अनुच्छेद 61 जो है ये भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक कुल 9 अनुच्छेद केवल राष्ट्रपति के बारे में है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, किसके आदेश पर मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रपति के। एक क्वेश्चन था कि सादगी का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिए, सादगी का विलोम शब्द होता है चकाचौंध। क्या होता है? चकाचौंध होता है। तो चकाचौंध यहाँ आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन था, जो बीत गया हो, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको अतीत बोलते हैं, अतीत भी बोलते हैं, अतीत भी बोलते हैं। तो अतीत या अतीत जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द है? अब देखिए, तालाब का पर्यायवाची शब्द बहुत सारा होता है। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट होता है, जैसे कि जलाशय होता है, सरोवर होता है, सर होता है, पुष्कर होता है, पोखरा होता है, जलवान होता है, सरसी होता है, ताल होता है, आदि होता है। आगे एक क्वेश्चन था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो भाई एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो क्या आंसर हो जाता साथियों? बांसुरी वादक हो जाता। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं, जो कि विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता अजय बंगा। एक क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो करेक्ट होता सिक्किम का। अगर आपसे पूछे किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, आगा खां कप का संबंध जो है ये भाई हॉकी से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? हॉकी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मित्रता का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों देखिए, मित्रता का विलोम शब्द होता है शत्रुता। तो शत्रुता यहाँ आपको आंसर करना था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, विक्रमदायित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए, विक्रमदायित्य की उपाधि जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी साथियों। गुप्त वंश के शासक हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमदायित्य की उपाधि दी गई थी। आगे एक क्वेश्चन था कि भारतनाट्यम की विश्व प्रसिद्ध नर्तिका कौन है? अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, मुझे इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था। आगे एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी वंदे मातरम ट्रेन को शुरू किया है? तो केवल 2000 अगर 23 का पूछा था तो 9 हो जाता, और ओवरऑल पूछा था तो 34 ट्रेन हो जाता, 34। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो जतिन गोस्वामी का संबंध साथियों सत्रिया नृत्य से है। सत्रिया जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिएगा,
आगे आपसे पूछा गया था गीता महालिक का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए गीता महालिक का संबंध जो है साथियों ओडिसी से है, तो ओडिसी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका आंसर। एक क्वेश्चन था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगर पूछा था कब हुआ था तो 1951 में। एक क्वेश्चन था हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कई बार रिपीट हो चुका है, क्या आंसर था, तो नागालैंड हो जाता। आगे आपसे पूछा था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो भाई बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर 5 हो जाता। आगे आपसे पूछा था विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में यात्रा के दौरान किया था, तो देखिए विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में यात्रा के दौरान किया था, तो मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि सही है, ठीक है, तो दो ऑप्शन थे, एक तोताराम शर्मा का संबंध पखवाज था और एक शिव कुमार शर्मा बांसुरी दिया हुआ था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होता तोताराम शर्मा जो कि पखवाज से संबंधित है साथियों। आगे एक क्वेश्चन था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में इनमें से कौन सा एक नहीं आता है, एक ऑप्शन था शायद कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, ठीक है, 4 ऑप्शन में से वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे साथियों एक क्वेश्चन था वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो देखिए वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यहाँ आपको आंसर करना था। आगे आपसे पूछा था संवर्ती सूची संविधान की किस अनुच्छेद में है, तो माफ करना किस अनुसूची में है, तो देखिए संवर्ती सूची जो है ये साथियों 7वें अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 हो जाता। और संवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, आगे अगर आपसे पूछे तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसको भारतीय संविधान में लिया गया है। एक क्वेश्चन था 1990 में आई योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो पाई थी, तो करेक्ट हो जाता 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 1990 में ही ये शुरू होने वाला था लेकिन ये 1992 में शुरू हुआ था, क्योंकि तीसरी योजना अवकाश जो है वो भाई याद रखना कब हुआ था, तो 1990, 91 और 91, 92 में। आगे देखिए बिहार की गरीबी प्रतिशत कितनी है ये पूछा था, तो 34.14% हो जाता आपका करेक्ट आंसर। आगे एक क्वेश्चन था खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनका उपनाम था सीमांत गांधी। एक क्वेश्चन था पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा था जो कि हॉकी होता है। एक पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, डायरेक्ट आपसे पूछा था पोता कौन था, तो वह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक, यानी अशोक जो है इनका पोता था, तो अशोक यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पहले बेभव फेलोशिप कॉल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो पहला बेभव फेलोशिप कॉल एप्लीकेशन जो था इसको केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। आगे एक क्वेश्चन था कथक से संबंधित, ये आपसे पूछा था कि कथक का अर्थ क्या होता है, तो भाई कथक का अर्थ होता है कथा के रूप में नृत्य करना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था अंगरक्षक का तद्भव रूप आपसे पूछा था कि क्या होता है, तो देखिए अंगरक्षक का तद्भव रूप होता है अंगरखा, क्या होता है, अंगरखा करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था उछा का तत्सम रूप क्या होता है, तो देखिए उछा का तत्सम रूप आपसे पूछा था जो कि उत्साह हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन सर्वाइकल कैंसर से संबंधित था, ये मुझे मिल नहीं पाया था, तो ये क्वेश्चन साथियों देख लेना, ये क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाया था। बाकी आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर मुझे जितने ही मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक मैंने आपको करा दिए। अब साथियों आपका पेपर कब बचा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आज एक क्लास अपलोड किए हैं जिसमें जिनका पेपर अभी 1, 5, 6, 7 इसके अलावा 11 और 12 नवंबर को है, उनके लिए रामबाण क्लास है। 2 क्लास सेट डेली आपको एक एक सेट मिलेंगे, एक या 3 सेट मिलने वाला है। मैंने वो सारा टॉपिक उन वीडियोस में यानी उन सेट्स में अब सेलेक्ट किया है क्वेश्चंस, जिन जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उनको देखकर अगर जाओगे तो जाहिर सी बात है हर एक वीडियो में अगर आपको 3 से 4 क्वेश्चन भी मिले तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि मैंने डर डर के आपको बताया 3 से 4 क्वेश्चन, बाकी जो है ना साथियों अगर मतलब कि टीसीएस का मन करे ना तो जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड उसी से आपको जो है ना 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने के लिए पेपर में, तो उनको आप लोग जरूर देख कर जाना। और क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक लाइक कर देना, अपने सभी मित्रों तक क्लास शेयर करना। आप में से अगर कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।